हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में हम क्लास 11 सब्जेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 4 है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इससे पिछले 3 चैप्टर भी मैंने अपने चैनल पर वीडियोज़ अपलोड कर दी हुई हैं और रिमेनिंग चैप्टर भी मैं आपको ज़रूर कराऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इसमें लिखा है कि IC एनालिसिस इज डिफरेंट फ्रॉम यूटिलिटी एनालिसिस। आईसी का मतलब है इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, डिफरेंट है किससे? यूटिलिटी एनालिसिस से। आईसी एनालिसिस डिस्कार्ड्स द एजम्पशन ऑफ कार्डिनल नंबर्स, बिकॉज स्टूडेंट्स आपको पता है कि यूटिलिटी एनालिसिस में हम कार्डिनल नंबर्स को लेते हैं। वो कौन से हैं? फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको हम बेस लेके क्या बनाते हैं? यूटिलिटी एनालिसिस करते हैं। बट जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है वो कार्डिनल नंबर से नहीं होती। ठीक है, इंस्टेड इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। मैं आपको एक बार फिर दोबारा बता दूं कि जो पिछला चैप्टर आपने यूटिलिटी एनालिसिस वाला किया है, इन द प्रीवियस चैप्टर यूटिलिटी एनालिसिस वी हैव टेकन एजम्पशन ऑफ कार्डिनल नंबर्स। ठीक है, और अब इस चैप्टर में जो हम एजम्पशन लेंगे वो ऑर्डिनल मेजरमेंट की लेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस concept, utility is only ranked as high or low, more or less. It is never expressed in terms like units like 1 2 3 etc. ठीक है, और assumptions of IC analysis of consumers equilibrium. IC analysis of consumers equilibrium is based on the following assumption. किस assumption पे based है? Money income of the consumer is given and doesn't change. Money income consumer की गिवन है, वो चेंज नहीं होगी। और दूसरी एजम्पशन है द कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम ऑन सच गुड्स विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर लाइक एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, लाइक टी एंड कॉफी। लेकिन हम यहाँ जो एग्जाम्पल लेंगे वो एप्पल्स एंड ऑरेंजेस की लेंगे। ठीक है जी, तो चलिए हम आगे इसकी एजम्पशन को डिस्कस करते हैं। थर्ड एजम्पशन क्या है? द कंज्यूमर्स प्रेफरेंस फॉर 2 गुड्स इज वेल डिफाइंड। कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है 2 गुड्स को लेके वो पूरी तरह डिफाइंड है। जनरली स्पीकिंग हिज इंटेंसिटी ऑफ डिजायर फॉर ए गुड वुड इंक्रीज व्हेन ही हैज लेस ऑफ इट। जब उसके पास जो चीज़ कम होती है उसको कंज्यूम करने की या प्राप्त करने की उसकी इंटेंसिटी ऑफ डिजायर, जो इच्छा होती है, और ज़्यादा तेज हो जाती है। लाइकवाइज हिज इंटेंसिटी ऑफ डिजायर फॉर ए गुड डिक्रीजेज व्हेन ही हैज मोर ऑफ इट। और जितनी ज़्यादा वो कोई एक कमोडिटी को कंज्यूम करता जाता है उसे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन तो उसको कम होती ही होती है, बट उसको और हासिल करने की इच्छा उसकी कम होती जाती है। ठीक है जी, और चौथा है मोर ऑफ गुड ऑलवेज गिव मोर सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। ज़्यादा किसी भी एक कमोडिटी का गुड्स को आपके पास होना, किसी भी एक गुड का की बात कर रहे हैं हम, तो वो ज़्यादा होना आपके लिए ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता है। दिस इज कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंस फॉर ए गुड। This assumption is made to simplify the description of the IC analysis। और ये हमारा assumption है IC analysis को simplify करने का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि इनडिफरेंस सेट और इनडिफरेंस कर्व क्या होता है। एक सिचुएशन को कंसीडर करिए व्हेन अ कंज्यूमर इज स्पेंडिंग हिज गिवन इनकम अक्रॉस गुड A एंड गुड B। गुड A में क्या है? एप्पल है, और गुड B में क्या है? ऑरेंजेस है। कंसीडर these goods as substitute of each other। ठीक है, और दोनों गुड्स को हम मान के चल रहे हैं कि वो सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के। ठीक है जी, तो चलिए अब हम ये एक टेबल देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। पहले टेबल को अंडरस्टैंड कर लें। टेबल में 2 कॉम्बिनेशन गिवन है, 4 कॉम्बिनेशन गिवन है 2 प्रोडक्ट्स के। एक एप्पल है, दूसरा ऑरेंज है, उसके 4 कॉम्बिनेशन है A B C D। एप्पल एक कंज्यूम करेगा कॉम्बिनेशन A में, यहाँ मैं लाइन लगा के आपको डिफरेंट कर देता हूँ। ठीक है, 1 एप्पल और 10 ऑरेंजेस। और बी कॉम्बिनेशन में वो क्या कंज्यूम कर रहा है? 2 एप्पल और 7 ऑरेंजेस। और सी कॉम्बिनेशन में वो क्या कंज्यूम कर रहा है? 3 एप्पल 5 ऑरेंजेस। और डी कॉम्बिनेशन में वो क्या कंज्यूम कर रहा है? 4 एप्पल और 4 ऑरेंजेस। अब ये जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, कॉम्बिनेशन डी, इन चारों कॉम्बिनेशन में इररिस्पेक्टिव वो कितने कितने यूनिट्स कंज्यूम करता है दोनों के, उसको मिलने वाली सेटिस्फैक्शन बराबर है चारों कॉम्बिनेशंस में। ये हम बताना चाह रहे हैं इस टेबल में।
यदि वो एक एप्पल लेता है और 10 ऑरेंज लेता है, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल सेम है बी के बराबर, और बी का सी के बराबर और सी का डी के बराबर। अगर वो कॉम्बिनेशन चेंज करके बी के बराबर आता है तो बी में एक एप्पल की जगह वो 2 एप्पल कंज्यूम कर रहा है और ऑरेंजेस 7 कंज्यूम कर रहा है, तब भी उसका सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रह रहा है। नोट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस रिलेटिंग टू टेबल। अब यही जो बात नीचे मैंने आपको हिंदी में ऊपर समझाई है, एक्सप्लेन किया सिंपल लैंग्वेज में, वही आपको यहाँ पे इस तरीके से कंस्ट्रक्शन के रूप में लिखनी है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। कॉम्बिनेशन ए बी सी डी आर स्पेसिफाइड बाय कंज्यूमर्स अकॉर्डिंग टू हिज स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस फॉर 2 गुड्स। ये उसका स्केल ऑफ प्रेफरेंस है 2 गुड्स को लेके। दूसरा, ईच कॉम्बिनेशन ऑफर्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी एंड कॉम्बिनेशन डी। एंड as there is no difference among combination A, B, C, D, we may say that the consumer is indifferent across these combinations। तो हम ये कह सकते हैं कि हम indifferent है इन combinations पे, ठीक है। indifferent का मतलब कि कोई difference नहीं है। in together these combinations form an indifferent set of consumer। तो इसको हम क्या कहेंगे, indifferent set of a consumer। डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट का मतलब अलग, और इनडिफरेंट उसका रिवर्स हो जाएगा कि इनडिफरेंट। डिफरेंस नहीं है, इन चारों कॉम्बिनेशन में कोई डिफरेंस नहीं है लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन की अगर बात करें तो। अब इनडिफरेंस सेट की क्या डेफिनेशन लिखोगे या क्या मीनिंग उसका है? और इनडिफरेंस सेट इज अ सेट ऑफ दोज कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स which offers the consumer the same level of satisfaction so that the consumer is indifferent across all combinations in his indifferent set। ठीक है जी, वो indifferent sets में उसको same level of combination मिल रहा है। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे indifference curve क्या होती है। So it is a diagrammatic presentation of the indifference set of a consumer। It shows different combinations of 2 commodities like apples and oranges offering the same level of satisfaction to the consumers। ठीक है, उस कंज्यूमर को वो सेम लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन या सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में। ठीक है जी, अब ये देखो, ये उसी टेबल से ही हमने बनाया है। वो टेबल ये जो था ना, इसी को ही ग्राफिकली प्रेजेंट किया है। कैसे? ये ऑरेंजेस है, ऑरेंजेस वो देखिए कितने कंज्यूम कर रहा है, 10 कंज्यूम कर रहा है, और एप्पल 1। यहाँ पे वो एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, एक्स एक्सिस पे एप्पल है और वाई एक्सिस पे क्या है, ऑरेंजेस। तो एक एप्पल में वो 10 ऑरेंज, 2 एप्पल में 7 ऑरेंजेस, 3 एप्पल में 5 और 4 पे 4 ऑरेंजेस वो कंज्यूम कर रहा है, और यहाँ हर लेवल पे उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम रह रहा है। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जिसमें से हमने ये अंडरस्टैंड किया कि इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्या होता है। और इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस वो ऑर्डिनल यूटिलिटी पे बेस्ड होगा, ऑर्डिनल पे बेस्ड होगा। मतलब क्या है कि वो रैंक किया जाएगा हाई और लो के हिसाब से। ठीक है जी, ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी से को हम मेजर करेंगे इसमें रैंक के हिसाब से। इट विल बी रैंक्ड हाई और लो, ये चीज़ को हमने अंडरस्टैंड किया। फिर हमने अंडरस्टैंड किया कि इनडिफरेंस सेट कैसे होता है, कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के उसके सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कैसे आएगा, और उसको ग्राफिकली प्रेजेंट किया है। इसको हमने सीखा है। तो आप इसको वीडियो को स्लो करके पॉज करके अपने नोट्स बना लीजिए, और अब ये डायग्राम बहुत सिंपल है, इसको ड्रॉ करके देखिए। ठीक है जी, तो इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। और हाँ, अगली वीडियो में हम इसके फीचर्स या प्रॉपर्टीज करेंगे इनडिफरेंस कर्व्स की। तो इसी के साथ मैं वीडियो कंक्लूड करता हूँ। ओके जी, डन।